एक्चुअली आज के डेट में पैसे का बनना इम्पोर्टेंट नहीं है। पैसा बनने के बाद आपके हाथ में कितना आ रहा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक्चुअली मैं एक क्लाइंट के साथ में बैठा हुआ था एंड हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि सर अभी तक आपने किस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स करी हैं? क्या आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है अभी तक? कुछ आपने सेविंग्स किया है अपने अपने फैमिली के हिसाब से? ही सेड कि आदित्य मेरी प्लानिंग बहुत बढ़िया है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करी। मेरे पास एसआईपीज़ भी काफ़ी सारी चल रही हैं और मैं पिछले 4 साल से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चुका हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता तो इसलिए मैं स्टॉक्स में इन्वॉल्व नहीं होता। बट मेजरली मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ एसआईपीज़ लमसम के फॉर्म में। आई सेड एप्रिशिएटेड, बहुत बढ़िया बात है। आप कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अपने फैमिली के हिसाब से, कुछ सेविंग कर रहे हैं। उन्होंने फिर एक चीज़ बोली कि मेरे पास अभी जस्ट 6 महीने पहले कहीं से लमसम आया 10 लाख रुपए समथिंग, और इस 10 लाख रुपए को मैंने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। बहुत अच्छी बात है सर। आप अगर एक लमसम भी डाल रहे हैं तो रिटर्न का चांस काफ़ी अच्छा होता है मार्केट के अंदर। उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि सर आपका क्या ड्रीम मैच्योरिटी है? आपने कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया? कितना एक्सपेक्ट आप कर रहे हो 10 लाख रुपए से? ही सेड कि मैंने प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए किया है। मेरा एक छोटा बच्चा है और मैं चाहता हूँ कि एक टाइम पीरियड के बाद जब वो बड़ा हो जाए, उसके एजुकेशन के लिए मेरे पास में एक अच्छा खासा कॉर्पस अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए। तो आई इन्वेस्टेड फॉर 20 ईयर्स। 20 ईयर उसके अकॉर्डिंगली ठीक लग रहा है मुझे। उसकी एज के हिसाब से इतना मुझे पैसा 20 साल के बाद ही चाहिए है। और मेरा ड्रीम मैच्योरिटी है कि मुझे अराउंड 2 से 3 करोड़ रुपए का अमाउंट चाहिए। क्योंकि 2 से 3 करोड़ रुपए का वैल्यू आज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज से 20 साल के बाद घटेगा। मैंने बोला डेफिनिटली घटेगा सर, क्योंकि इन्फ्लेशन भी हर साल बढ़ रहा है। देन ही सेड कि मेरे को अगर मान लो 2 करोड़ 73 लाख 3 करोड़ जो भी अगर मुझे मिलेगा उस टाइम पे, अगर मैं उसमें इन्फ्लेशन भी ऐड करूँगा तो आज के समान, मतलब उस टाइम के हिसाब से वो अमाउंट कोई बहुत कम नहीं है। ठीक है। आई सेड हाँ सर, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी आप एसआईपीज़ वगैरह भी कर चुके हैं, तो उसके अलावा एक लमसम आपने किया है, तो एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। डेफिनिटली आपकी आखिरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आगे आप और भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। तो आपकी डिपेंडेंसी ऐसा नहीं कि इसी पे है। बट चाइल्ड के हिसाब से हाँ, ये है कि आप अच्छा खासा कॉर्पस ऑलरेडी बना चुके हैं एंड डेफिनिटली आगे बनाएँगे। बट मैंने उनसे बोला कि कितना बन रहा है? ही सेड कि मैं 18% में अगर लेके चल रहा हूँ रिटर्न एक्सपेक्टेड एज़ तो मोटा-मोटा मेरे को 2 करोड़ 73 लाख रुपए दिखा रहा है 20 साल के बाद में। मैं ठीक है। अच्छा मैच्योरिटी है। उसके बाद इन्होंने बोला कि टोटल पैसा मेरे पास में आ जाएगा। मैंने ठीक है सर, एक चीज़ बताइए, आपको जो 2 करोड़ 73 लाख रुपए का जो अमाउंट मिलेगा, इसमें से डिडक्शन कितना होगा? ही सेड कि डिडक्शन क्या होगा? कुछ नहीं कटेगा। जो मैं अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैच्योरिटी बनेगा, उसमें डिडक्शन कोई भी नहीं होगा। मैं कैसी बात कर रहे हैं? इसमें से आप एक अच्छा रिडक्शन है। आप 2 करोड़ 73 लाख रुपए का अमाउंट आपको मान लो एक्सपेक्टेड दिखा भी रहा है। पहली बात, वो गारंटीड नहीं है। आपको अगर नहीं पता हो, उनको पता हो, उन्होंने बोला हाँ मुझे ये पता है गारंटीड नहीं है, ऊपर-नीचे होगा। फिर मैंने बोला कि इस 2 करोड़ 73 लाख के अमाउंट में से आपको एक अच्छा खासा अमाउंट डेबिट होगा। उन्होंने बोला क्या है वो चीज़? मैंने सिंपली अपना मोबाइल निकाला, एक मैंने उनको कैलकुलेशन दिखाई और उसके हिसाब से लास्ट में उनको जाके क्लियर हुआ कि आदित्य मुझे इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस थी ही नहीं। और आज की डेट में ऐसे वो ही नहीं, ऐसे मल्टीपल लोग हैं जिनको इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। आपको शायद इसका नॉलेज ना हो, लेकिन आप नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि अपना एक हार्ड अर्न मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आगे शायद करेंगे, तो उसके बारे में नॉलेज डीपली आपको होनी चाहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो अगर पसंद आती है, इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम इस टाइप की वीडियो आपके लिए बनाएँ, तो उसका अपडेट आपको टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। मैंने क्या किया, मैंने एक अपना मोबाइल निकाला, आप भी निकालना चाहें तो इस वीडियो के बाद मोबाइल अपना जेब से निकालना। एक बार आप समझ लीजिए कैसे हमें करना होता है इसको समझने के लिए। सिंपली मैंने ओपन किया अपना गूगल, उनको मैंने दिखाया गूगल अपना ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद हम लोग आ गए यहाँ पर, मैंने डाला यहाँ पर लमसम कंपाउंडिंग कैलकुलेटर। अपने हिसाब से आप एसआईपी डाल सकते हैं, एसआईपी कंपाउंड कैलकुलेटर, अगर आप एसआईपी के फॉर्म में कर रहे हैं। उसके बाद में हमने क्लिक किया फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। ओपन कर लेने के बाद में अब यहाँ पे मेरे सामने डिटेल्स आ चुकी हैं। आई होप आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप सब लोग को। इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन्होंने लमसम किया था, तो मैंने इनको लमसम के हिसाब से समझाया। आप एसआईपी करते हैं तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। इस पर क्लिक करके ऑप्शन है वहाँ पे, हमने 10 लाख रुपए का अमाउंट डाल दिया। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमने वहाँ पे डाला था 18%, क्योंकि इनको इतना एक्सपेक्टेशन था कि इतना आराम से हमारा बन सकता है। और टाइम पीरियड 20 ईयर्स का हमने ले लिया था, जो इन्होंने डिसीजन अपना लेके चले। अब यहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट टोटल किया रहा 10 लाख रुपए का, नीचे यहाँ पर शो कर रहा है। एस्टिमेटेड जो रिटर्न इनका शो कर रहा है वो लगभग 2 करोड़ 63 लाख का शो कर रहा है। इनके प्रिंसिपल के साथ में जो इनका टोटल प्रॉफिट शो कर रहा है वो 2 करोड़ 73 लाख का शो कर रहा है।
अब हम एक काम करते हैं, अपना कैलकुलेटर ओपन करते हैं नॉर्मल वाला, ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे डालते हैं सबसे पहले अपना अमाउंट जो हमें मिला है, 2,73,93,035 रुपए। अब आप देखिएगा ध्यान से, माइनस हमने इसमें किया अपना 10 लाख रुपए। अब हम ये क्या कर रहे हैं मैं आगे आपको दिखाऊंगा, काफी लोग समझ चुके होंगे बट काफी लोग शायद नहीं समझे, मैं आपको बताऊंगा क्या है ये। 10 लाख माइनस किया अपना प्रिंसिपल, इसमें से माइनस 1,25,000 रुपए और कर दिया, ठीक है। अब शो कर रहा है यहाँ पर 2,62,68,000 रुपए समथिंग, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे 12.5% की 2,62,00,000 समथिंग का 12.5% कितना होता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कितना, 32,83,504 रुपए। तो मैंने उनको वही चीज दिखाया कि आपको जो 2,73,00,000 समथिंग का जो मेच्योरिटी आएगा, उसमें से एक्सपेंस रेशो तो फिलहाल साइड करो, ये अमाउंट आपका जो है 2 करोड़, सॉरी कितना शो कर रहा है, एक सेकंड रुकिए, 32,83,000 रुपए का जो अमाउंट है ये कटेगा आपका, आपके 2,73,00,000 के मेच्योरिटी से ये जो 32 लाख रुपए समथिंग का अमाउंट है ये कटेगा। देन ही सेड ही क्या है, मेरा सर ये टैक्स है। आपका जब मेच्योरिटी मेच्योर होगा, जो टैक्स रेट पहले 10% था, गवर्नमेंट ने उसको इंक्रीज कर दिया है, नाउ इट्स 12.5% समथिंग। एलटीसी टैक्स जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें एप्लीकेबल रहता है ये। और लिमिटेशन जो है इसमें 1,25 की है। तो मैंने इसमें क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चेक करना चाहें तो जो भी आपका टोटल अमाउंट बन रहा है विद योर प्रिंसिपल, उसमें से पहले अपने प्रिंसिपल को आप माइनस कर दीजिए। उसके अलावा 1,25,000 की तरीके से इसमें लेवरेज है, उसको भी आप तरीके से माइनस कर दीजिए। उसके माइनस करने के बाद में जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ठीक है, जो भी आपका वहां पे शो कर रहा अमाउंट उसको आप 12.5 से जोड़िए, उसमें कितना आपका टैक्स लग रहा है। तो हमने इनके हिसाब से चेक किया तो लगभग इनका 32 लाख रुपए समथिंग का टैक्स कट रहा है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंगली एक बार आप भी अपना चेक करिए। ये तो सिर्फ हम टैक्सेस की बातें कर रहे हैं, ठीक है, टैक्सेस की बातें हो रही है अभी म्यूचुअल फंड में। और क्या कहते हैं, एक्सपेंस रेशियो भी होता है, इसमें भी एक्सपेंस रेशियो काउंट नहीं है, हमने सिंपल पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे इसको सर्च किया है। तो एक्सपेंस रेशियो अलग होता है, फंड के ऊपर क्या चार्जेस हैं, चार्जेस क्या ले रहे हैं वो फंड मैनेजमेंट वगैरह का, वो अलग है। ये हमने सिर्फ टैक्सेस की बात करी है। तो इतना खासा इनका जो अच्छा खासा अमाउंट है वो एज अ टैक्स या एज अ चार्जेस जो अलग लगते हैं वो कट जा रहा है। तो इसको आप प्लीज मेक श्योर करिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें। टैक्सेस जो हैं वो तो डेफिनेटली लगेंगे ही लगेंगे, बट नॉलेज हमको होनी चाहिए कभी भी जो भी हम इन्वेस्टमेंट आगे करने जा रहे हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी कुछ अगर डाउट अगर रहते हैं रिगार्डिंग दिस, अपना क्वेश्चन आप प्लीज रेज करिएगा कमेंट के अंदर। आई एम हैप्पी टू गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें।